Hello students, this is Neeru from AJV's International School Chika. Today I am going to explain you the Unit 2 Structure of Atom topic Discovery of Proton. प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी इन 1886. प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886. ही परफॉर्म्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था. 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लेके, ग्लास ट्यूब, दिस इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, इंडक्शन कॉइल्स इसको अटैच किया था. यहाँ पे हैं 2 मेटालिक प्लेट्स और वैक्यूम मेंटेन किया है. इसके अंदर जो गैस ली है वो है हीलियम गैस. कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. कैथोड की साइड जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है. दिस इज जिंक सल्फाइड. फॉस्फोरेसेंस मटेरियल, मैंने आपको बताया था फॉस्फोरेसेंस मटेरियल कौन से होते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के कुछ टाइम बाद कलर्ड लाइट को एमिट करना स्टार्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस. एक होते हैं फ्लोरोसेंस जो इमीडिएटली लाइट को एमिट करते हैं, बट फॉस्फोरेसेंस जो लाइट एमिट करने के लिए कुछ टाइम लेते हैं. उसने ऑब्जर्व किया कि एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है उसके पोर से कुछ इनविजिबल रेज निकली और वो इनविजिबल रेज कैथोड के साइड ट्रैवल कर रही थी और कैथोड प्लेट्स में प्रेजेंट पोर से, होल्स से निकल के जिंक सल्फाइड से टकराती हैं. कुछ टाइम के बाद जिंक सल्फाइड पे, यहाँ पे जो कोटिंग की थी, यहाँ पे ग्रीन कलर की फॉस्फोरेसेंस शो हुई. ये रेज एनोड से निकली थी, इसलिए इन रेज को बोला गया एनोड रेज और यू कैन से कैनल रेज. एनोड रेज और कैनल रेज कौन सी होती हैं? विच कम्स फ्रॉम एनोड और विच ओरिजिन इज एनोड. जिनका ओरिजिन एनोड होता है उनको बोलते हैं एनोड रेज और कैनल रेज. एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. कैसे? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. एनोड रेज स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करते ही वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई, डिफ्लेक्ट होगी नेगेटिव प्लेट की साइड. तो यहाँ से हमें पता लगा कि नेगेटिव प्लेट की साइड डिफ्लेक्ट हुई तो ऑब्वियसली एनोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं, मटेरियल्स की बनी होती हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और चार्ज की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम और इसका मास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम. अब उस पॉजिटिव पार्टिकल्स जिसका मास 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम था, उसको हमने नेम दिया प्रोटॉन का. तो प्रोटॉन क्या है? वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. Neutron was discovered by James Chadwick in 1932. 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था. He performed his scattering experiment. उसने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स इसको परफॉर्म किया था. हाँ, तो हमने ऑब्जर्व किया कि हीलियम के ऊपर बोम्बारमेंट की, बेरिलियम के ऊपर हीलियम पार्टिकल्स की बोम्बारमेंट की. हीलियम पार्टिकल्स को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. जब बेरिलियम के ऊपर हीलियम पार्टिकल की बोम्बारमेंट की तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि
हमारा एटॉमिक नंबर तो बैलेंस हो गया था, यानी कि चार्ज ऑलरेडी बैलेंस हो गया था, लेकिन मास बैलेंस नहीं हुआ था। इसमें से यहाँ पे एक पार्टिकल निकला था जिसका कोई चार्ज नहीं था, बट मास 1 था, यानी कि उतना ही मास था जितना कि एक प्रोटॉन का मास होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है आपके पास 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद सबसे पहले एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने दिया था in 1904. He proposed that an atom was a sphere of positive charge. उसने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है जिसमें हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है, बट कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, मतलब धंसे होते हैं। जैसे कि वाटरमेलन में होता है, वाटरमेलन का सारा हिस्सा रेड होता है, तो रेड पार्ट है पॉजिटिव चार्ज। कहीं कहीं सीड्स एम्बेडेड होते हैं, यानी कि बीज धंसे होते हैं, वो सीड्स हैं नेगेटिव चार्ज। और फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जे थॉमसन मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। पुडिंग मीन्स खीर, जैसे आपकी पुडिंग का खीर का पूरा हिस्सा वाइट होता है, लेकिन कहीं कहीं किशमिश यानी कि रेजिन्स एम्बेडेड होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, बट इसकी लिमिटेशन है। इसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया था, और इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने 1911 में कैरी किया था, और तब जे थॉमसन मॉडल आपका रिजेक्ट हो गया था। You have to do discovery of proton and discovery of neutron and J. Thomson model of the atom. Thank you.